एक बच्चा खो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बाहर आता है सारे पास्ट के बंद कर किए हुए प्रॉब्लम्स और बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड्स जो शायद बाहर नहीं आते तो अच्छा था, या फिर शायद बाहर आ गए इसलिए अच्छा है। वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ चाय पॉपकॉर्न आ रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द सीरीज ऑल हर फॉल्ट के बारे में। इस सीरीज का नाम ही थोड़ा सा प्रोवोकेटिव है, नहीं? ऑल हर फॉल्ट, सब उसी की गलती। मतलब सब उसी की गलती क्या? सच में सब एक जन का गलती होता है? तो बात स्टार्ट करते हैं। मेरी साथ जो कि माँ है माइलो का, तो उनको एक टेक्स्ट आता है कि ओके सो उनके माइलो के एक फ्रेंड के माँ से कि एक प्लेट में हम लोग रखते हैं और इसके बाद तुम माइलो को ले लेना वहाँ से। तो ओके, तो वो जाती है, उस घर पे जाती है, कॉलिंग बेल बजाती है, टिंग टोंग, एक लेडी बाहर आती है। तो मैं माइलो को पिकअप करने आई हूँ। माइलो, उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना माइलो का। मेरिसा का दिमाग घूम जाता है कि क्या हुआ क्या कैसे हुआ। तो सबको फ़ोन लगाया जाता है, सबसे पूछा जाता है, पर किसी को पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। मतलब माइलो ब्रॉड डे लाइट पे कहीं पे चला गया है। तो उसके बाद चीज़ें होता है, डिटेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं। वो जब सर्च करते हैं तब ऐसा लगता है कि सभी का शायद मोटिव हो सकता है। और सोसाइटी में जब वो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक अंडर लेयर आता है जहाँ पे सभी माँ को दोष देते हैं कि मतलब सब बोलते नहीं कि ऐसा है, पर एक अंडर लेयर है जहाँ पे कोई सामने तो नहीं आता कि तुम्हारा गलती है, पर एक माँ का गलती शायद सभी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक माँ कैसे अपने बच्चे को खो दे सकता है। माँ को और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए था। ये सब कुछ होता है। मेरिसा का हालत ख़राब है क्योंकि उनका बच्चा खो गया है, पर फिर भी उनका ग्रीफ पे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे वो दुख अपना जाहिर कर रही है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, या फिर ऐसे कैसे और ऐसे कैसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो माइलो का फैमिली दिखाया गया है वो परफेक्ट फैमिली दिखाया गया है। मेरिसा अ वेरी सक्सेसफुल वुमन इन हर कैरियर। पीटर, माइलो's फादर, माइलो के बाबा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोनों ही पेरेंट्स, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड उनके कैरियर में। सो बहुत ही एक बड़ा घर है उनका, बहुत ही ज़्यादा मतलब एस्टेब्लिश है, नेटवर्किंग सब कुछ उनके पास है। हाँ, परफेक्ट फैमिली अगर कुछ है तो फिर यही है। ये हम लोगों को समझाया गया है। तो धीरे धीरे चीज़ें होता है और धीरे धीरे क्रैक्स दिखाई देता है कि छोटे छोटे क्रैक्स एक फैमिली में जैसे होते हैं। और पॉलिटिक्स के अपनों में जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे कैसे चीज़ें हो रहा है, ये पॉलिटिक्स के लिए कौन कौन कैसे कैसे इफेक्टेड हो रहा है, दूसरों के लाइफ पे आपका डिसीजन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरतली यहाँ पे दिखाया गया है। और ये सीरीज़ में आपको लास्ट तक लगेगा कि सभी इन्वॉल्व है, सभी का एक रोल हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मुझे लगता है ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसलिए सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड दिखाया गया है जहाँ पे आपको सब चाहिए, आपको XYZ चाहिए और उसके लिए आप साम दम दंड भेद जो बोलते हैं ना, उससे भी आगे चले गए हो। और उसके लिए आपके दूसरे जो लोग हैं उनके लाइफ में कैसे इफेक्ट हो रहा है। और फिर जब ग्रीफ होता है, ऐसे एक बच्चा गुम गया है, इस वक्त एक माँ बाबा उनके फ्रेंडशिप कैसे होते हैं, कैसे चीज़ें कैरी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सीरीज सच में एक ऑब्वियसली एक छाप तो छोड़ता ही है, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट नहीं है, यहाँ पे ग्रे एरिया है और वो जस्टिफाइड भी लगेगा आपको कि ये ग्रे एरिया क्यों है, किस लिए है और क्या कर सकते हैं हम फ्री होने के लिए, क्या कर सकते हैं हम अपनों के लिए।
ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है और मुझे लगता है कि ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए इस वीकेंड में। अगर आपने देखा नहीं है तो फिर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।